बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार फ़िश की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत से लोगों ने मुझसे फरमाइश की थी कि फ़िश की रेसिपी शेयर करें, तो यहाँ पे उन लोगों के लिए रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है। और बिगनर्स के लिए तो बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ 4 किलो मैंने लिए है फ़िश, और इसका परफेक्ट और अथेंटिक मेथड जो है वो मैं बता रही हूँ। ये फ़िश टिक्का कहलाती है, और ये मेरे बाबा की जो है उनकी फेवरेट रेसिपी है, और लोग उनसे फरमाइश करके ये फ़िश बनवाते थे। तो यहाँ पे देखिए, फ़िश को मैंने सिरका और नमक लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था, और उसके बाद उसको अच्छे से धो के मैंने ड्राई कर लिया है। और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो है मैंने फ़िश को ड्राई कर लिया, बिल्कुल ड्राई हो गई है। और ये बहुत मज़े की बनती है, और बहुत ही ईजी से सिंपल सा इसका मेथड है, और इतनी यम्मी बनती है कि आप जब इसको इस तरीके से बनाएंगे तो आप दूसरी फ़िश जो है वो खाना भूल जाएंगे। और इसमें इतने कांटे भी नहीं होते हैं, और क्रिस्पी फ्राई होती है। ये होल फ़िश की तरह फ्राई होती है, और इसके पीसेस नहीं बनते हैं, और बहुत मज़े की ये फ़िश होती है। और इसका नाम है दहिया, और ये बहुत ईजीली जो है मार्केट में मिल जाती है। तो यहाँ पे तकरीबन 4 किलो है, और 4 किलो में यहाँ पे 11 पीस इस तरह के आए हैं। और इसके मसाला अब हम बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, उसके मसाले के लिए ले रही हूँ मैं यहाँ पे 1-1 किलो के जो है टिक्का मसाले के 2 पैकेट मैंने लिए हैं यहाँ पे। तो आप लोग बिल्कुल मेरी रेसिपी से जो है फॉलो करिएगा बिल्कुल, और इसी तरीके से क्वांटिटी के साथ आप बनाएंगे तो बहुत मज़े की ये बनेगी। तो यहाँ पे देखें, 2 मैंने टिक्का मसाले के जो हैं पैकेट वो मैंने निकाल लिए हैं। और यहाँ 4 किलो हमारी फ़िश है, तो इस हिसाब से हम घर के मसाले भी ऐड करेंगे, और साथ ही जो है हम यहाँ टिक्का मसाला भी ऐड कर रहे हैं फ्लेवर के लिए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने मज़े की, जब ये टिक्का मसाला इसमें लगेगा तो कितने मज़े की जो है ये फ़िश बनेगी। और साथ ही जो है इसका मेन इंग्रेडिएंट है अजवाइन, और ये इसमें लाजमी जाएगा। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून जो है फुल भर के यहाँ पे मैं ले रही हूँ। और यहाँ पे आपने इसी तरह लेना है, ज़्यादा नहीं डालना, वरना हमारी जो फ़िश है वो कड़वी भी हो सकती है। और साथ ही जो है 2 टेबल स्पून भर के जो है मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। बस यही मसाले जाएंगे, और नमक जो है वो पैकेट के मसालों में होता ही है, और हमने फ़िश पे भी लगा के रखा था। तो उसके बाद हम यहाँ डाल रहे हैं मैदा। आप चाहें तो बेसन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो है मैदा डाल रही हूँ। मैदा यहाँ पे तकरीबन मैंने 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है मैदा, और इससे ज़्यादा नहीं लेना, वरना फिर पकोड़ों वाला टेक्सचर आ जाता है। हमने सिर्फ इसमें एक बाइंडिंग के लिए जो है सिर्फ हमने मैदा या बेसन जो भी है वो ऐड करना होता है। तो बस इन सारी चीज़ों को इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, और आप देख सकते हैं। और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, आप लोग अगर इसको ट्राई करेंगे तो मुझे दुआएं ज़रूर देंगे कि इतनी मज़े की ये बनती है। तो ये देखिए, सारी चीज़ें जो हैं मैंने मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मामा की स्पेशल रेसिपी है ये। तो यहाँ ये देखिए सबकी फेवरेट हो गई है। और इसके साथ यहाँ डाल रही हूँ मैं यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। मैंने तकरीबन 5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे डाला है। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं डालूँगी लेमन जूस। ये 3 लेमन का जूस है वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने सिरका भी लगा के रखा था, तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ 3 लेमन ही लेंगे यहाँ पे। और उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे जर्दे का रंग। या आप ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहें तो डालने से कलर एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आता है। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डालती जाऊँगी, और इसका एक मिक्सचर बना लेंगे। ना ज़्यादा पतला होगा, ना ज़्यादा जो है गाढ़ा होगा। आप देखते जाएं मैं किस तरह से जो है इसको बना रही हूँ। और ये देखिए, इस तरह से आपने इसको मिक्स करते जाना है अच्छे तरीके से। ये देखें इस तरह से। और इस फ़िश को जो है आप ग्रिल भी कर सकते हैं, आप इसको बेक भी कर सकते हैं, और इसकी आप बिरयानी भी बना सकते हैं। आप टोटली बिरयानी बनाने के बाद ये वाली फ़िश जो है अच्छे से तल के इसकी आप दम भी दे सकते हैं। तो ये फ़िश बिरयानी भी बहुत इजीली बन जाती है, और बहुत मज़े की बनती है। तो ये जो 4 किलो मैंने फ़िश बनाई है, इसको जो है मैं इसी तरह से मैं आप लोगों को बना के भी दिखाती जाऊँगी। और मसाले का मेथड सेम यही रहेगा, आप कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं किलो के हिसाब से। और जब भी आप किसी चीज़ पे मैरिनेशन कर रहे हो, या मसाला या कोई भी रेसिपी बना रहे हो, तो आपने उसका वेट देख लेना है। चिकन हो या फ़िश हो या कोई भी मीट हो, तो आपने उसके वेट के हिसाब से ही मसाले डालने चाहिए।
तो उससे ये होता है कि परफेक्ट जो है सारा मसाले का जो है टेस्ट आता है। तो यहाँ देखिए इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट में अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और मिक्स करना इसका बहुत ही ज़रूरी है ताकि सारे मसाले जो हैं बहुत अच्छे से एक दूसरे से मिल जाएँ। तो बस ये देखें यहाँ इस तरह से सारा मसाला जो है मिक्स करती जाऊँगी। तो ये देखें यहाँ पे इस तरह से बहुत ही मज़े की रेसिपी है। और आप यकीन करें कि आयशा के बाबा जो हैं उनको फ़िश पसंद नहीं थी और सिर्फ जो है रेडीमेड जो वो बाहर की जो फ़िश होती है सिर्फ वही खाते थे। और घर की उन्हें फ़िश बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और खाना ही पसंद नहीं करते थे। तो जब से उन्हें मेरे बाबा ने फ़िश उनको ट्राई करी तो इस फ़िश के इतने दीवाने हो गए। और यकीन माने अगर आप में से या आपके घर में से कोई फ़िश नहीं खाता तो इस तरह से बना के आप उन्हें खिलाएं तो वो लोग भी इस फ़िश के दीवाने हो जाएंगे। इतनी मज़े की ये रेसिपी है। और ये देखें यहाँ पे मैं इसको जो है फ़िश पे अच्छे से जो है मसाला लगा रही हूँ। और ये देखें सारे जो ये कट हैं मैंने करवा लिए थे वहाँ से और पूरा इसको साफ़ वगैरह करवा लिया था अच्छे से। तो यहाँ आप भी जब भी फ़िश लेने जाएँ तो इस तरह से कट वगैरह लगवा लिया करें ताकि जो है हमें घर में लाके इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े। तो ये देखिए कितनी साफ़ हमारी फ़िश हो रही है और अंदर तक जो है मैं इसमें मसाला लगा रही हूँ। ये देखें इस तरह से आपने इसमें मसाला लगाते जाना है। देखें ना मिक्सचर जो ज़्यादा पतला है ना गाढ़ा है। और आप इसकी रंगत देख सकते हैं जैसे हम बाज़ार में देखते हैं कि फ़िश जब फ्राई हो रही है तो उस पर जो मसाला लगा हुआ होता है कितना ज़बरदस्त वो मसाला लग रहा होता है। और जब गरम गरम फ़िश तल के आती है तो कितने मज़े की लगती है। तो बिल्कुल ही वैसा ही जो है इसका फ्लेवर आता है। और घर में भी आप इजीली जो है इस तरह की फ़िश जो है बना के खा सकते हैं बाज़ार जैसी। तो ये देखें यहाँ पे इसको जो है हम अच्छे से मसाला लगाते जाएंगे। और रंगत से आप अंदाज़ा कर ही सकते हैं कितनी मज़े की बनती है। और मुझे और मेरे घर में मेरे जो बच्चे हैं और हस्बैंड को इतनी पसंद है कि ये जो है 4 किलो फ़िश हमारी तो पता ही नहीं चलती कि कहाँ गई। इतने शौक़ से जो है हम लोग ये खाते हैं और बच्चों को हम सबको ये इतनी ही पसंद है। और ये इतनी महंगी भी नहीं है और बहुत इजीली मार्केट में मिल भी जाती है। और इसमें कांटे भी इतने नहीं होते हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ क्रिस्पी फ्राई होती है और बहुत मज़े की बनती है। तो इसका मैंने कभी सालन ट्राई नहीं किया और सालन मज़े का भी नहीं लगेगा क्योंकि क्रिस्पी ही फ्राई की जाती है। और इसको मैं आपको बेक भी करके दिखाऊंगी। हर तरह से जो है ये बहुत मज़े की ये फ़िश लगती है। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और ऑब्वियसली मैं भी बिस्किट खाने तो बोलने नहीं जा रहा। तो जनाब यहाँ पे देखें यहाँ पे हमारी जो है फ़िश अच्छे से मैरिनेट हमने कर ली है। और इसको जो है हम किसी भी एक बाउल में या कोई भी बड़ा कंटेनर हो उसमें डाल के आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और इजीली जो है इसको खा सकते हैं। जब आपका दिल करे आपने डिफ्रोस्ट किया और उसको तल लिया, इसका टेस्ट में या इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं आता। और यहाँ देखें सारी जो है फ़िश में अच्छे से मैरिनेट करके मामा जो है लवर है फ़िश की बहुत ज़्यादा ही। हाँ सब जानते हैं कि मैं कितने शौक़ से ये फ़िश खाती हूँ। फ़िश होती है तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे मैं इसको रख दूँगी और ओवरनाइट के लिए आप इसको जो है अगर आप लोगों को बनाना हो खाना हो तो ओवरनाइट के लिए इसको रख दें तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसका फ्लेवर आता है। और जितनी दिन ये मैरिनेट रहेगी उतना ही इसका जो फ्लेवर है वो बढ़ता ही जाएगा। और ये देखें फ्रीज़ कर लूँगी और बाकी मैं ट्रे में रख दूँगी। तो ये देखें ये है नेक्स्ट डे और मैंने इसको पूरा जो है 24 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। और यहाँ देखें अब मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। और ये देखें ऑयल जो है हमारा गरम हो गया है। तो ऑयल जो है हमने गरम करने के बाद उसको थोड़ा सा स्लो कर लेना है यानी मीडियम लो पे, ताकि हमारी जो फ़िश है वो जले नहीं और अंदर तक गल जाए। तो मैंने इसे तेल को फुल गरम करने के बाद मीडियम लो करने के बाद उसमें मैंने फ़िश ऐड कर दी है। आप देख सकते हैं उसको डीप फ्राई हमें करना है। अगर क्रिस्पी हमें फ़िश खानी है तो हल्के हल्के से जो है हाथों से मैं इसे घुमाती जाऊंगी। और आप ये देख सकते हैं ना ये चिपक रही है और इसकी रंगत भी मैं आप लोगों को दिखाती जाऊंगी कितने मज़े की क्रिस्पी ये बनी है। और मामा जब इसको रात को मैरिनेट करके नहीं रखी थी, मामा बार बार फ्रिज से निकाल के उसकी मतलब जो खुशबू होती है ना वो सूंघ रही थी, गई थी मैं कल जल्दी हो खाऊं इसको। इतनी मुझे पसंद है और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने मज़े की बनी होगी। तो इसका जो है ये हमारी देखें कितनी क्रिस्पी जो है फ़िश फ्राई हुई है।
तो इसका जो है ऑयल हम निकाल लेंगे अच्छे से। ये देखें, मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ। और मतलब पसंद नहीं जो मामा ने इस मसाले की बनाई, सभी लवर हो गए इसके तो बिल्कुल ही। और ये हमारे अब्बू जो बनाते थे ना, तो सब उन्हीं से दीवाने हुए हैं, वो जो फ्लेवर डालते थे ना इसमें। तो बस इसी तरह जो है मैं अपनी सारी फिश जो है वो तलती जाऊंगी। और जैसे बिल्लियों को फिश पसंद होती है, वैसे मामा को उनसे कहीं ज़्यादा पसंद है। देखें, मुझे बिल्लियों से कंपेयर कर रही है, देखें। तो ये देखिए, बाकी फ़िश भी मैं इसी तरह से 2-2 पीस करके तलती जाऊंगी। और यहाँ देखें, यहाँ पे हमने जो पीस शुरू में तल लिए थे, तो इस पे हमने क्या करना है, ये इसकी टिप होती है कि इसमें गर्मा गर्म अगर आप मसाला डालेंगे ना, तो उसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाता है। तो यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने गरम गरम में ही जो है इस पर आप चाहें तो फ़िश मसाला भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चाट मसाला डाल रही हूँ और साथ में आप नींबू भी ऐड कर सकते हैं। तो बस ये हो गई थी हमारी रेडी और बस खाने के लिए तैयार है। और बस ये है इसका फाइनल लुक। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।